नमस्कार, मैं पुनीत काशीवाला मिश्रा और आप देख रहे हैं द मानस वॉइस पर विचारों का रण। साथियों, आज का विषय सुप्रीम कोर्ट में फंसी नेहा सिंह राठौर, बिहार में काबा से देशद्रोह तक की पूरी कहानी। नेहा सिंह राठौर वह नाम जिसने लोकगीत के जरिए पहचान बनाई, पर अब वही देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट के कटघरे में है। क्या यह मामला अभिव्यक्ति की आज़ादी का है या राष्ट्र की मर्यादा का? क्या एक कलाकार को देश के खिलाफ बोलने की छूट होनी चाहिए या फिर उसे अपने शब्दों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए? इस एपिसोड में हम गहराई से समझेंगे बिहार में काबा गीत से शुरू हुई लोकप्रियता का राजनीतिक मोड़, सोशल मीडिया पर किए गए विवादित पोस्ट और एफआईआर की कहानी, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची याचिका और अदालत के शब्द, और सबसे महत्वपूर्ण, लोकगीत राजनीति और राष्ट्रवाद के बीच की महीन रेखा। यह वीडियो सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं, बल्कि एक चेतावनी है कि मंच हो या माइक, भारत की संप्रभुता सबसे ऊपर है। वीडियो में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? बिहार में काबा से शुरू होकर के सुप्रीम कोर्ट तक की पूरी टाइमलाइन। ये कहानी एक लोक गायिका की नहीं, बल्कि हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का विषय है। साथियों, नेहा सिंह राठौर का परिचय। बिहार की लोक गायिका अपने गीत वाड़ी से खासी लोकप्रिय हुई। बिहार में काबा जैसी पंक्तियों ने उन्हें उस प्लेटफॉर्म पर पहुंचाया जहां लोकगीत की श्रेणी से बढ़कर राजनीतिक सामाजिक विषयों तक विचार पहुंचने लगे। लेकिन जब लोक गायिका राजनीति की ओर बढ़ती है तो स्वभावतः सीमाएं सामने आती हैं। लोकगीत और रणनीति, व्यक्ति के बीच का अंतर। मित्रों, यह जानना जरूरी है कि जब आप लोक गायिका कहलाते हैं तो जनता की भावनाओं से जुड़े रहते हैं, लेकिन जब आप मंच से राजनीतिक एजेंडा उठाते हैं तो उस जिम्मेदारी कृतिका का दायित्व बन जाता है। अप्रैल 2025 में पहलगाम अटैक हुआ। इसके बाद तुरंत नेहा सिंह राठौर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट ट्वीट किया जिसमें उन्होंने दावा किया कि सरकार इस हमले को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल कर रही है। विशेष रूप से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी की यात्रा और बिहार चुनाव से जोड़ करके इसको पेश किया। उदाहरण के तौर पर उन्होंने लिखा, कश्मीर में आतंकी हमला हुआ और उसके फौरन बाद मोदी जी ने बिहार में रैली कर दी ताकि बिहार की जनता से राष्ट्रवाद के नाम पर वोट बटोरा जा सके। ये पोस्ट तेजी से युवाओं और सोशल मीडिया पर इनकी वायरल होती है और पाकिस्तानी प्लेटफॉर्म पर उसे बढ़ावा मिलता है। समझिएगा साथियों, ये वही मोड़ था जहां लोक गायिका का मंच बदल गया, कथित रूप से राजनीतिक बयानबाजी का ठिकाना बन गया। अप्रैल के अंत में लखनऊ के हजरतगंज थाने में शिकायत दर्ज हुई जिसमें आरोप था कि इनके ऊपर आरोप था कि एक समुदाय के ऊपर इन्होंने दूसरे के खिलाफ भड़काया। एफआईआर में मुख्य धाराएं थीं भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 152, देश की संप्रभुता, एकता व अखंडता को खतरा आदि। इसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 19 सितंबर 2025 को याचिका खारिज कर दी। नीति सामाजिक राय दे, और अगर दे तो उसकी जिम्मेदारी क्या बनती है? सोशल मीडिया पोस्ट, दूसरा प्रश्न, सोशल मीडिया पोस्ट और ट्वीट का प्रभाव कितना बढ़ गया है? क्या एक ट्वीट राजनीतिक दिशा बदल सकता है? और क्या उस ट्वीट को देशद्रोह की श्रेणी में लाया जा सकता है? तीसरा प्रश्न, आरोप यह है कि पोस्ट तुरंत एक आतंकी हमले के आगे आई। क्या समय प्रसंग नहीं देखना जाना चाहिए? उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि समय और स्वर बहुत मायने रखते हैं। चौथा प्रश्न, जब एक उक्त पोस्ट पाकिस्तान में भी वायरल हो जाए कि क्या यह विदेशी सहयोग या प्रचार का हिस्सा बन जाता है या सिर्फ भारत की अंदरूनी बहस? लेखों में यही बहस सामने आई है मेरे साथियों।
इन सभी बिंदुओं पर हम विचार करेंगे। सजग रहना है कि मंच, माध्यम और मंतव्य तीनों मिलकर जिम्मेदारी तय करते हैं। साथ ही देशवासियों, मेरे सभी दर्शकों, हम कहते हैं कि राष्ट्र पहले दल बाद में। इसका अभिप्राय यही है कि राष्ट्रीयता, हमारी राष्ट्रीयता, संविधान, सार्वभौमिकता और एकता हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। नेहा सिंह राठौर के केस में हम देख रहे हैं एक व्यक्ति का मंच, सोशल मीडिया की पहुंच और जनता की भावनाएं कैसे मिलती हैं और फिर खतरनाक मोड़ ले लेती हैं। यह सिर्फ उनकी गलती नहीं, यह संकेत है कि सोशल मीडिया, लोक मंच और राजनीतिक का मेल कितना संवेदनशील है। यदि कोई अभिव्यक्ति की एकता, अखंडता को ठेस पहुंचती है तो उस अभिव्यक्ति की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। हम ये नहीं कह रहे कि आलोचना नहीं होनी चाहिए, लेकिन कह रहे हैं कि विचारधारा, सेवा, रक्षा, इन सभी का संतुलन होना चाहिए। अंत में यह मामला हमें याद दिलाता है, लोक गायिका से पहले नागरिक, सोशल मीडिया से पहले जिम्मेदार व्यक्तित्व, मंच से पहले देशभक्त। अगर भारत के नागरिक हैं तो, नहीं तो कोई बात नहीं। आज इस लंबी चर्चा के बाद मैं आपसे यह प्रश्न करना चाहता हूं। आज की इस लंबी चर्चा के बाद मैं आपसे यह प्रश्न करना चाहता हूं, क्या हम ठीक तरह से पहचान पा रहे हैं कि कौन मंच पर अकेला नहीं है, उसके पीछे विचार, दृष्टिकोण भी होता है। मैं पुनीत काशीवाला मिश्रा इस संवाद के साथ समापन करना चाहूँगा। जब लोकगीत राजनीति में बदल जाए तो विचारधारा की आवाज़ बन जाती है, तब जिम्मेदारी खुद ब खुद बढ़ जानी चाहिए और बढ़ जाती है। दोस्तों, अगर हम चाहते हैं कि लोकतंत्र सशक्त रहे, राष्ट्र की संप्रभुता अटूट रहे, तो हमें यही देखना होगा कि विचार से काम हो, मंच से नहीं। केवल बयान, देश के पहले दल से नहीं चलना चाहिए काम। आपसे निवेदन है, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में बताइए कि आपका विचार क्या है। नेहा सिंह राठौर के खिलाफ लगाई गई जो धाराएं हैं, क्या उचित हैं या क्या अभिव्यक्ति स्वतंत्रता को दबाया जा रहा है? आपका साथ हमें प्रेरणा देता है। जय श्री राम, जय भारत। मिलते हैं साथियों अगले राष्ट्रवादी वीडियो में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए और अपने कर कमलों से कमेंट भी करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूँ पुनीत काशीवाला मिश्रा और आप देख रहे हैं द मन स्पाइस पर विचारों का रण। सबसे पहले तो मेरा निवेदन है कि आप सभी मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आपके सहयोग और समर्थन से ही कुछ अच्छा करने की कुछ अच्छी कहानियाँ, कुछ अच्छे राष्ट्रवादी चीज़ें लोगों के सामने लाने का अवसर मिलता है। और आप सभी का प्रेम और आशीर्वाद से मैं अभिभूत हूँ कि मेरे लगभग 30,000 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं और आप सभी का आशीर्वाद और इसी प्रकार अपना बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।